हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिल जाएंगे। मगर इस बार एग्जाम में जो नई चीज़ आई थी वो आई थी ये कि भारतीय न्याय संहिता के बारे में पूछा गया था और भारतीय सर्च अधिनियम के बारे में पूछा गया था। और जीएसटी से भी हमको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो जैसे कि जो भारतीय न्याय संहिता है, इसको लिया गया है हमारा आईपीसी वाले कोड को रिप्लेस करके लिया गया है, जो कि हमारा 1860 में बनाया गया था। ये जो हमारा भारतीय सर्च अधिनियम है, ये हमारा आया है इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को रिप्लेस करके ये हमारा एक्ट लाया गया है। और इस बार जो उन्होंने सबसे अलग चीज करी, उन्होंने ये करी कि उन्होंने इस बार क्वेश्चंस को सीधे सीधे नहीं पूछा कि ये आर्टिकल कौन सा है, ये कौन से आर्टिकल में आता है, बल्कि उन्होंने क्वेश्चंस को घुमा घुमा के पूछा। जैसे कि आप सबको लिस्ट के बारे में पता होगा कि स्टेट लिस्ट होती है एंड कॉन्करेंट लिस्ट होती है, स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट होती है एंड यूनियन लिस्ट होती है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा एजुकेशन है, ये एजुकेशन हमारा कौन सी लिस्ट में आता है, ये हमारा आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये कौन सी लिस्ट में आता है, उन्होंने पूछ लिया ये कौन से अमेंडमेंट में आता है। तो ये हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो अगर आगे के लेक्चर्स में जब मैं आपको बोलूँगा कि ये आर्टिकल्स रिपीट हुए हैं या फिर ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिर्फ वो आर्टिकल्स, उनकी सिर्फ बेसिक डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, आपको उसको इन डेप्थ पढ़ना है। अगर किसी आर्टिकल्स की पार्ट है ए, बी और सी, तो आपको वही पढ़ना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए फिर आप देख लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो पहला है हमारा 14 से लेके 18 राइट टू इक्वलिटी वाला, हमको ये बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। फिर जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हमारा आर्टिकल 21A, जो कि हमारा क्या है, जो कि है हमारा राइट टू एजुकेशन। और इसमें हमारे आर्टिकल 22 और आर्टिकल 20, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको इन डेप्थ में जान लेना है, क्योंकि अगर इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसको बनाने में कठिनाई होती है बच्चों को, क्योंकि थोड़े से हार्ड आर्टिकल्स हैं समझने के लिए। फिर हमारा जो आता है वो है हमारा आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 जो कि हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाला। फिर अगला हमारा आता है डीपीएसपी। वैसे तो हमें ये पूरा याद होना चाहिए, मगर इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 39A। इसमें हमारा आता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फिर हमारा आर्टिकल 41, फिर 43A एंड 44 का बी, इसमें हमारा बनती है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया गया है। फिर हमारा आर्टिकल नंबर 51 जो कि हमारा बात करता है इंटरनेशनल पीस है, सिक्योरिटी की बात करता है। फिर जो हमारा आर्टिकल आता है वो आता है 51A। इसमें जो हमारी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और इसमें जितना भी ABCD जितना भी करके है, आपको ये सब के सब याद करना है एकदम अच्छे से, इसमें आपकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर जो अगला सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है हमारा मनी बिल से रिगार्डिंग। ये हमारा किसमें है, इसमें 108 में आता है हमारा क्या, जॉइंट सिटिंग। और अगर पूछे कि मनी बिल की डेफिनेशन किसमें दी गई है, तो वो आर्टिकल 110 में दी गई है मनी बिल की डेफिनेशन के बारे में। फिर जो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है हमारा 131A। वो बताता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा देख सकती है जो भी हमारी केंद्र सरकार ने नियम बनाए हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो भी सरकार ने बिल बनाए हैं उनको कई बार उन्होंने क्रैश आउट भी कर दिया है, यानी कि उनको रिमूव कर दिया है। फिर जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है वो आता है हमारा आर्टिकल 131, जो कि क्या देता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को। और इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल 131 का, आर्टिकल 131A, इसमें क्या बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसको चेक कर सकती है कि वो वैलिड है कि वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जो आपको आगे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो आपको पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी वाले आर्टिकल्स पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान, जो कि आपका आर्टिकल 243 के वेरियस ऑफ क्लॉज है ABCD, तो आपको ये बहुत अच्छे से कर लेना है। फिर आपका आता है आर्टिकल 249 और 250। इसमें क्या है, इसमें पार्लियामेंट के पास पावर रहती है कि कोई भी जो स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उस पर भी पार्लियामेंट अपना कानून बना सकती है, और 250 में भी हुई है। लेकिन 250 में कब इस्तेमाल करती है पार्लियामेंट, जब बात किसकी हो,
नेशनल इमरजेंसी को। और 249 में कब बात करती है, जब बात हो नेशनल इंटरेस्ट का। तो यानी कि जब लिख आए क्या नेशनल इंटरेस्ट, तब कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल किया 249। और जब बात करिए नेशनल इमरजेंसी की, तब बात क्या आता है आर्टिकल 250 का। ये कब इस्तेमाल होगा, जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे अपना सब्जेक्ट पे क्या बनाना चाहती है, कानून बनाना चाहती है। फिर जो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 279A, जिसमें किसकी बात करी गई है, जीएसटी के बारे में बात करी गई है। और इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे सीरियल 155 में। फिर आता है हमारा आर्टिकल 300A, जो कि क्या बताता है, राइट टू प्रॉपर्टी को बताता है। कि पहले ये तो हमारा था फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन बाद में इसमें चेंजेस करके इसको कहाँ डाल दिया गया, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया इसको, फंडामेंटल राइट से हटा के। फिर आता है हमारा आर्टिकल का कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 312, जो कि बताया गया है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, और इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था, वो है हमारा आर्टिकल 312। फिर जो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 343, जो कि क्या बताता है कि जो हिंदी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे देश की। तो जिसको भी आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। फिर जो हमारा लास्ट है वो है हमारा आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमें याद करने हैं। ये बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, ये बात करता है स्टेट इमरजेंसी की, और ये बात करता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी की। तो कई बार बच्चों को ये आर्टिकल याद रहते हैं, ये भी याद रहता है, मगर कौन सा किसका है इसमें उनको कंफ्यूजन हो जाती है। तो पहले आता है नेशनल इमरजेंसी, फिर आता है स्टेट इमरजेंसी, और फिर आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यही है हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अगर आपको चाहिए होगा कि आपको मैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बता दूं, या फिर जो भारतीय न्याय संहिता के बारे में बताया गया, या फिर जो भारतीय न्याय अधिनियम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी में इस बार, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कवर कर लूं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो उस पर बना लूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।